हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी टेलर्स में स्वागत है। आज बताने वाली हूँ मैं 40 का डायग्राम कैसे बनाते हैं और फिर पेपर पर कटिंग करके बताऊँगी कि उसकी कटिंग कैसे करते हैं। ये मैंने पेपर लिया है, इस पर डायग्राम बनाऊँगी। तो मुझे लेनी है इस कपड़ा लेना है मुझे। आप जिस साइज़ का पहनते हो, 14 का पहनते हो तो उसकी 15 लेना है कपड़े की लंबाई, या 14.5 पहनते हो तो 15.5 लेना है। तो ये मैं ले रही हूँ कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई 15 इंच यहाँ से। ठीक है, अब ये मुझे लेना है 40 का ड्राफ्ट बनाना है। हम 40 का बनाना है तो मुझे इसके शोल्डर लेने हैं। ये लंबाई ले ली, ये शोल्डर लेने हैं मुझे 6। यहाँ से 6 इंच के शोल्डर लेने हैं इसके। और आर्म होल लेना है इसके 6। इसकी फिटिंग लेनी है हमें। जैसे 40 का है साइज इसका, तो फिटिंग कितनी आएगी इसकी। फिटिंग है 40, तो फिटिंग लेनी है कितनी है, निकलनी है। तो 40 का फोर्थ हिस्सा हो गया 10, तो मुझे 10 पे फिटिंग लेनी है इसकी यहाँ पर। ठीक है, और 2 प्लस इसमें मार्जिन लेना है। तो 10 में 2 प्लस करोगे तो 12 हो जाएंगे, तो मार्जिन इसका 2 हो गया, तो ये हो गया 12। अब लेना है गला। गला लेना है 2.5। ये फ्रंट का है, तो फ्रंट में जैसे हम 7 पहनते हैं तो उसका 7.5 लेना है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने इसको लिया है 7.5। ये 7.5 गला हो गया। अब गुलाई देनी है उसकी, तो 2.5 है ना, आधा इंच यहाँ गुलाई एक्स्ट्रा देते हैं तो 2.5 है। 3 इधर लेना है। तो इससे इस तरीके से यहाँ से मैच करना है जो हमारा सीधा था। ठीक है, अब इसकी गुलाई, गले की गुलाई इस तरीके से लेनी है। अब इसकी जो आर्म होल की गुलाई लेनी है वो लेनी है हमें 1 इंच पर, यहाँ से 1 इंच। और जो हमें गुलाई देनी नहीं आती है तो उसे क्या करेंगे, जैसे हमारी यहाँ फिटिंग है तो फिटिंग 10 लिया है ना, तो फिटिंग आ रही है मेरी 4 पर। इधर यहाँ 4 इधर से ले लिया और 4 ही इधर से ले लिया ऊपर से। तो इसको इस तरीके से राउंड से फिटिंग, इस तरीके से गुलाई देनी है यहाँ से। ठीक है, आधा इंच यहाँ से शोल्डर डाउन करना है, आधा इंच ऊपर से आर्म होल की तरफ आधा इंच शोल्डर डाउन करना है यहाँ से, इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा ऊपर का। अब बताती हूँ इसकी नीचे बेल्ट। तो बेल्ट है 34 इसकी कमर है, तो कमर का चौथा हिस्सा आएगा आपका। ये मैंने कपड़ा ले लिया पूरा। ठीक है, 8.5 पे मैं फिटिंग लगा लेती हूँ। ये फिटिंग आ गई मेरी 8.5। 2 इंच मार्जिन का हो गया 10.5। ठीक है, अब जो फिटिंग ली है उसको इससे मैच कर देते यहाँ से यहाँ, और इसको इस तरीके से। इस पे जो टक्स बटन लगाते हैं वो लगेगा 4.5 पर, लगेगा आपका। इधर से इस तरीके से। ठीक है, अभी 2 इंच पर यहाँ से
और 2 इंच 1.5 इंच पर यहाँ ये वाला। ठीक है, और आधा इंच ये 40 का है ना, तो इसमें आपको किस तरीके से लेना है टक्स पैटर्न। 1 इंच आप इधर से लेना है यहाँ से, और 1 इंच यहाँ से लेना है। जब आपने 1 इंच ले लिया है तो इसके यहाँ फिटिंग में कम पड़ेगा, तो हम क्या है आधा इंच इधर से ले लेंगे। जैसे कपड़ा इस तरीके से यहाँ से इधर से भी बढ़ा सकते हो, और आधा इंच इधर से ले लोगे आप ये मार्जिन में से। तो इसको इस तरीके से मिला देना है यहाँ से। इंच का आपको ये गला लेना है। टोटल है 6 इंच, और 1 इंच की ये गोलाई देनी है आर्म होल की। और गला लिया है 7.5 इंच। साढ़े 5 इंच टक्स बटन है। ये 2 इंच का ये टक्स बटन ये है, चुन्नट है सॉरी। और 1.5 इंच की चुन्नट ये है 1.5, और 2 इंच की चुन्नट ये है। ठीक है, ये 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, 1 इंच की ये चुन्नट है। 8.5 की फिटिंग है इसकी, और 10 की ये है चेस्ट। 40 का 4th हिस्सा हो गया 10। ये तो हो गया आपका फ्रंट का। अब मैं बैक का बताती हूँ इसी तरीके से। बैक में किस तरीके से बनाना है आपको। ये हो गया मेरा बैक का। ठीक है, लंबाई लेनी है मुझे 15 इंच। आर्म होल लेना है ये इसका 6 यहाँ से, और 6 ही इधर लेना है आपका। ये शोल्डर है सॉरी, ये आर्म होल है 6। ठीक है, फिटिंग है इसकी 40 का 4th हिस्सा 10। 10 में 2 प्लस करोगे तो हो गया आपका 12। ठीक है, ये 12 हो गया आपका। अब मुझे इसकी जो गोलाई है आर्म होल की, बैक पीछे वाले की, इसकी आगे की 1 लेते हैं, पीछे वाले की 1.5 इंच लेते हैं। तो 1.5 इंच पे मुझे इस तरीके से मार्क करना है। इस तरीके से आप सीधे तरीके से मार्क कर लीजिए, और फिर उठाई दे दो। आधा इंच यहाँ नीचे डाउन ले लो। जो आर्म होल के नीचे जो झूल सी आ जाती है वो झूल नहीं आती है। आधा इंच आपको डाउन लेना है ये इधर से नीचे। अब ये हो गया गला। गला लेना है मुझे 2.5 इंच पे। ये गला हो गया मेरा यहाँ से, और गले की लंबाई लेनी है मुझे 10 रखना है, तो मुझे 10.5 लेनी पड़ेगी। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इधर 2.5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 3। इसको जैसे मैंने फ्रंट में बताया था इस तरीके से मिला लीजिए। स्केल आता है गोलाई वाला।
आप उसको उससे भी अच्छे से गोलाई दे सकते हो, नहीं है तो आप इसी तरीके से ले। आधा इंच आपको फिट डाउन करना है, ठीक है। आधा इंच आपने यहाँ से नीचे से डाउन कर लिया। शोल्डर जैसे मैंने फ्रंट में बताया था उसी तरीके से बैक का है। अब ये हो गई थी यहाँ फिटिंग 10 पर। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से कमर लेनी है मुझे इसकी 8.5। 8.5 कमर हो गई। 2 इंच मार्जिन का हो गया, 10.5 हो गया। अब इसको इस तरीके से मिला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी इसका हो गया। टक्स बटन कितने पे लेना है, जितना मैंने फ्रंट का लिया था उतना ही बैक का लेना है, 4.5 पर और 5.5 इंच का। इधर से आधा इंच लेना है इसका। ठीक है, ये गला हो गया आपका 2.5 इंच और ये हो गया 6 इंच और ये आपका हो गया 1.5 इंच। फिटिंग हो गई इसकी 10। ठीक है, अब ये जो गला लिया है ये मेरे को रखना है 10, तो मैंने लिया है 10.5 और टक्स पॉइंट है ये 5.5 इंच का। फिटिंग है इसकी 8.5 इंच, आधा इंच 1/4 हाफ ये है, आधा इंच इधर है। ठीक है, ये बताऊँ स्लिप्स किस तरीके से काटते हैं। तो जैसे हमारी फिटिंग है ठीक है, ये है मेरा बाजुओं का कपड़ा, तो मुझे इसकी लेनी है बाजू 40 का है ना, तो यहाँ से लेना है 3, 3.5 यहाँ नीचे और 1.5 इंच मुझे लेना है आपका इधर और आधा इंच लेना है मुझे इधर नीचे डाउन, क्योंकि यहाँ सिलाई में जाता है ना कपड़ा यहाँ से, तो फिर वो झोलनी पड़ेगा। तो जो ये मैंने 1.5 इंच को इधर लिया है, 1.5 इंच कपड़ा ये निशान लगाया, इसको इससे मिलाना है यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया मेरा बैक का। अब लेना है फ्रंट का, तो 2.5 इंच मुझे नीचे डाउन लेना है यहाँ से, इस तरीके से उसको ऐसे मिलाना है। यहाँ लेनी है फिटिंग 6, तो इसको इस तरीके से मिलाना है। ये हो गया हमारा बाजू का। यहाँ मैंने डाउन लिया है, आधा इंच यहाँ डाउन है। ठीक है, और यहाँ है 2.5 इंच का, यहाँ है ये निशान 1.5, 1.5 इंच यहाँ पर निशान है नीचे, इधर के लिए 1.5 इंच है और ये फिटिंग होगी आपकी 6 इंच। ये कपड़ा है आपका, जितनी आपके आर्म है उतना ही कपड़ा लिया जाता है, ये उसके हिसाब से ये कटिंग होती है। ये है मेरा डायग्राम। ये आपका फ्रंट का हो गया, ये बैक का है, ये फ्रंट का है, ये इसकी स्लिप्स है। इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद